हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टॉपर छात्रा। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आइडियम्स एंड फ्रेजेस। आखिर बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, जिसमें बच्चे बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं। आज हम लोग 20 पूरे आइडियम्स लेके आए हैं और आइडियम्स की मीनिंग समझेंगे। और जो ये क्लास सबसे बड़ी खास रहेगी, मैंने बताया कि सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर बोर्ड एग्जाम। ये यूपी बोर्ड एग्जाम क्लास 12th और 10th में बहुत बार पूछा जाता है। आप इसको पढ़ लेना, इससे बाहर कभी नहीं आएगा। ध्यान दीजिए, पहला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, ए बेड ऑफ रोजेस। ए बेड ऑफ रोजेस का मतलब क्या होता है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं। ए बेड ऑफ रोजेस, एक बेड पर रखी गुलाब, ये कभी मत समझना। इसका मतलब होता है एन इजी एंड कंफर्टेबल सिचुएशन। क्या होता है? एन इजी एंड कंफर्टेबल सिचुएशन। ए बर्ड साइज व्यू। ए बर्ड साइज व्यू मतलब होता है ए जनरल सर्वे। जनरल सर्वे मतलब क्या होता है? सरसरी निगाह। फिर इसके बाद आता है ए बसूम प्रिंट। बसूम प्रिंट का मीनिंग होता है इंटीमेट फ्रेंड। इंटीमेट मतलब होता है घनिष्ठ। इसका मतलब होता है घनिष्ठ मित्र। जो हार्ड मीनिंग रहेंगे उसको हम बता देंगे आपको। ध्यान दिए रहना। ए हार्ड नट टू क्रैक, ये मत समझना कि हार्ड नट को खोलना। इसका मतलब होता है डिफिकल्ट वर्क टू डू। समझना, मतलब कठिन काम को करना, इसे क्या बोला जाता है? ए हार्ड नट टू क्रैक। मैंने बताया कि आइडियम्स मतलब क्या होते हैं, मुहावरा। फिर इसके बाद देखा जाएगा ऑल इन ऑल। ऑल इन ऑल मतलब होता है कंप्लीट मास्टर, सर्वे सर्वा। इसका मतलब क्या होता है? सर्वे सर्वा। फिर इसके बाद आता है ए रेड लेटर डेज। रेड लेटर डे मतलब क्या होता है? हैप्पी ओकेशंस डे, मतलब स्वर्णिम दिन। फिर उसके बाद आता है हैप्पी, देखिए, फिर उसके बाद आता है एप्पल्स ऑफ वन आइज, मतलब होता है वेरी डियर, बहुत ही प्रिय। फिर उसके बाद आता है ए मैन ऑफ लेटर्स, मतलब लिटरली मैन, विद्वान आदमी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ए गुड डील ऑफ। ए गुड डील ऑफ मतलब होता है वेरी मच, बहुत अधिक। फिर उसके बाद आता है एट एवरी स्टेप। एट एवरी स्टेप मतलब हर कदम पर। जैसे देखिए ऑलवेज। ऑलवेज मतलब क्या होता है? हमेशा। फिर उसके बाद आता है बैग एंड बैजेस, बोरिया बिस्तरा का मतलब क्या होता है? कंप्लीटली, पूरी तरह से। फिर उसके बाद आता है ब्लैक शिप। ब्लैक शिप मतलब अनडिजायरेबल पर्सन। अनडिजायरेबल पर्सन मतलब क्या होता है? अवांछनीय व्यक्ति या कलंकित व्यक्ति। आगे क्या आता है? कैस्टल इन एयर। कैस्टल इन एयर मतलब होता है इमेजिनरी प्लान्स, हवाई सोच। इमेजिनरी प्लान्स मतलब होता है क्या? हवाई सोच। फिर उसके बाद आता है चाइल्ड्स प्ले। मैंने बताया कि इट इज नॉट चाइल्ड्स प्ले, सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर बोर्ड एग्जाम टू गिव यू। इसके बाद देखते हैं, देखिए चाइल्ड्स प्ले का मतलब क्या होता है? इजी वर्क, सरल काम। क्रोकोडाइल डियर मतलब मगरमच्छ के आंसू। फॉल्स डियर मतलब क्या होता है? झूठे आंसू। फिर उसके बाद आते हैं इंडियन स्मोक। इंडियन स्मोक मतलब क्या होता है? धूम से खत्म होना, नथिंग टू डू। या आप ऐसे कर सकते हो, टू कम टू नथिंग, हवा में उड़ जाना, सब कुछ नष्ट हो जाना। इसके बाद नेक्स्ट आता है फेस टू फेस। फेस टू फेस मतलब क्या होता है? पर्सनली। इट इज मैटर टू फेस टू फेस। इट इज मैटर टू पर्सनली। मैंने बताया फिश आउट ऑफ वाटर। फिश आउट ऑफ वाटर मतलब होता है इन एन अनकंफर्टेबल पोजीशन। फिर उसके बाद आता है फ्रेंच लीव। फ्रेंच लीव मैंने बताया कि विदाउट लीव एंड परमिशन। विदाउट लीव एंड परमिशन का मतलब बिना छुट्टी, बिना बताए छुट्टी लेना। फिर इसके बाद आता है ग्रीस द पाम। ग्रीस द पाम मतलब क्या होता है? ब्राइब। ब्राइब का मतलब क्या होता है? रिश्वत लेना। इस रिश्वत लेना, जैसे ग्रीस द पाम मतलब ये कभी मत समझना कि हथेली को रगड़ना। इसका मतलब क्या होता है? रिश्वत लेना। रिश्वत लेना। इसमें सबसे ज्यादा मैंने बताया कि बोर्ड एग्जाम में बहुत बार रिपीटेड है और ये एग्जाम में 100% आएगा। कुछ सब इंपॉर्टेंट हमारे अकॉर्डिंग आप देख लीजिए, बाकी एग्जाम में आप फोड़ के आओगे। फिर इसके बाद देखते हैं, सबसे पहले हम लोग देखते हैं ग्रीस द पाम। ग्रीस द पाम के ऊपर आपको हाईलाइट करना है। ये ग्रीस द पाम आपको याद कर लेना है, 100% आएगा। इंडियन स्मोक टू कम नथिंग, इसको आपको याद कर लेना है, ये 100% आएगा। फिर इसके बाद आता है चाइल्ड्स प्ले। ये बहुत बार पूछा गया। इजी वर्क, इट इज नॉट चाइल्ड्स प्ले, यह आसान काम नहीं है। मैंने बताया कि
ब्लैक शिप का मतलब वो क्या होता है, अनडिजायरेबल पर्सन, आप लोग याद कर लेना। फिर उसके बाद आता है एलिटरली मैन। एलिटरली मैन मतलब क्या होता है, विद्वान आदमी, इसका मतलब क्या होता है, ए मैन ऑफ लेटर्स। फिर उसके बाद आता है ए हार्ड नट टू क्रैक, डिफिकल्ट वर्क टू डू, हम लोग पढ़ेंगे। फिर इसके बाद आता है ए बर्ड्स आइज व्यू जनरल सर्वे, ये आपके एग्जाम में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। मैंने बताया कि बेड ऑफ रोजेस का मतलब क्या होता है, एंड इजी एंड कंफर्टेबल सिचुएशन, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और बाकी तो आप 20 के 20 मारेंगे, एकदम धुआं हो जाए एग्जाम में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एकदम फ्रेजेस के वाक्यों को पहचानेंगे और सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे, जो ऑप्शनल वाइज क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। हर एक क्वेश्चन यहीं से आएगा, टॉपर्स यात्रा, आप लोग बनोगे टॉपर्स।